Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी? Sir, we are fine. How are you? फाइन बेटा, Sir, Good how evening. आई एम फाइन. हाउ आर यू Sir, ऑल? गुड इवनिंग. सर आज हमारी सोशल साइंस की क्लास है या मैथ्स की? आज तो बेटा मैथ की तो होती नहीं है आज क्लास आपकी. अच्छा हाँ, मैथ की होती है, राइट. मैथ की भी क्लास होगी आपकी, लेकिन मैथ की क्लास का टाइम आपका 7 o'clock रहता है ना. आपको मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, 7 o'clock रहता है। हाँ, मैथ की क्लास लगेगी, अमरदीप सर लेंगे. और क्या कहते हैं, ये मैंने आपकी एक्स्ट्रा क्लास ली है सिर्फ उन बच्चों की जो ग्रुप बी से ग्रुप ए में आए हैं. तो मैंने आपको जो चैप्टर 2 था वो तो आपको मैंने करा दिया था लास्ट टू लास्ट डे. आज चैप्टर 3 में आपको कराऊंगा. और आज हमारे पास 1 घंटा है, मतलब कि 40 मिनट बाद क्लास खत्म हो जाएगी, तो आप फिर से ज्वाइन कर लेना. तो आज हमारे पास बहुत टाइम है, क्योंकि आपकी नेक्स्ट क्लास 7 बजे है. तो आज ना मैं ये चैप्टर आप लोगों से पढ़वाऊंगा और फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है? अब ये छोटा भी है चैप्टर, तो आसानी से हो जाएगा. तो सर आप आप ग्रुप के अंदर मैसेज कर दो कि सभी ज्वाइन कर लें. सर सभी को लग रहा है कि क्लास होनी नहीं है. क्लास होने नहीं, मैं तो सुबह डाला था क्लास का मैसेज, आप पढ़ते नहीं हो क्या? मैं तो सर नो अर्ली. सर, अभी दोबारा डाल दो सर. बीच में वो क्लास लीव हो गई थी ना. बीच में आप कोई क्लास लगी थी आपकी आज? नो सर, सर ये पहली क्लास है. अच्छा अच्छा, मतलब कि वो लीव हो गई थी इसलिए. ओके, राइट. सर सर क्योंकि पूरी क्लास में ना सर 6 स्टूडेंट्स ही हैं. हाँ, सर only 5 students है सर। 5 स्टूडेंट्स आर देयर. छठा तो मैं हूं ना. हेलो ठीक है. सर। हेलो. हाँ जी. नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्ते. हाँ जी, मैं ग्रीमा दी मदर बोल रही जी। जी जी, बताइए. सर बच्चे इस टाइम ना बच्चे ਦੇ ਪਲੇਇੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਖੇਲਣ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਹੂੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਬੱਚੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੇਲਣ ਚਲ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਆ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜੀ। अच्छा, आज ना एक्चुअली इस टाइम हम लगाते नहीं है कोई क्लास. ये मैंने एक्स्ट्रा क्लास लगाई है 6 बजे, क्योंकि 7 बजे इनकी क्लास होती है, इसलिए मैंने कहा चलो 6 से 7 लगा लेता हूँ. तो ऐसा हम कभी कभी ही करते हैं, जब मतलब क्योंकि एक्स्ट्रा चीज पढ़ानी है. और वैसे भी ना इसमें बच्चे हाँ कम ही रहेंगे, क्योंकि सिर्फ वो बच्चे हैं जो ग्रुप बी से ग्रुप ए में आए हैं. तो मेरे ख्याल से 14-15 बच्चे ही हैं शायद जो ग्रुप बी में थे और ए में आ गए हैं अब. ठीक है। जी जी. चलो एक मिनट वेट कर लेते हैं, और 1-2 सर हम मिनट. रीड करें? हाँ, तब तक मैं ऐसा करता हूँ, आज ना कम बच्चे रहेंगे, सबको मौका मिल जाएगा. अल्फाबेटिकली कराता हूँ, ठीक है? आपसे मैं. सर अल्फाबेटिकली सर हमारी तो टर्न ही नहीं आती अल्फाबेटिकली। किसकी टर्न नहीं आती बताओ? शरण. तो हम नीचे से करा लेते हैं, आप चिंता मत करो, ठीक है? आप में से मैंने सभी. आप अभी क्या करवा रहे हो? मैं आपको करा रहा हूँ चैप्टर 3, मोशंस ऑफ अर्थ. यही है ना चैप्टर 3 का नाम? यस सर. हाँ, तो ये करा रहा हूँ मैं आपको, मोशंस ऑफ द अर्थ. और आप में से पंजाब बोर्ड के कितने बच्चे हैं? सर एंड ग्रुप ए वाले लेफ्ट कर सकते. हाँ, ग्रुप ए वाले लेफ्ट कर सकते हैं, उनकी जरूरत नहीं है इस क्लास में. शरण सर और. ग्रुप ए वाले सर वैसे ओके सुन सर। सकते हैं क्लास का. हाँ, सुन सर सकते हैं, कोई रिवीजन दिक्कत कर नहीं. दो. हाँ, अगर आपको सुनना है आप सुन सकते हो, बट आपको अगर लगे कि रिपीट हो रहा है तो आप छोड़ भी सकते हो. ठीक है? सर चलो. ग्रुप जो बच्चे पंजाब बोर्ड के हैं वो 2 हैं, शरण और नाव्या. तो शरण, नाव्या, अर्थ एज ए मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम, ये आपका पहला चैप्टर है ना ज्योग्राफी का? यस सर.
और मोशंस ऑफ द अर्थ आपका सेकंड है, राइट? सर या और ग्लोब द Yes, मॉडल ऑफ sir. द अर्थ, ठीक है। तो देखो चैप्टर 3 तक है ना, जो उनका सिर्फ सीबीएसई में थोड़ा सा मतलब कि ऑर्डर चेंज है, और सीबीएसई में ना एक चैप्टर 2 जो है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स, वो एक एडिशनल चैप्टर है आपका। ये मेरे पास बुक नहीं है, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स है उसका जिक्र या तो मोशंस ऑफ द अर्थ में किया हुआ होगा, या पहले वाले चैप्टर में, या तीसरे वाले में, किसी ना किसी चैप्टर में लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में थोड़ा बहुत तो बताया गया सर होगा ना। ग्लोब द मॉडल ऑफ द अर्थ में किया हुआ है। ग्लोब द मॉडल ऑफ द अर्थ में किया हुआ है ना। सर यस। Chapter 2. ठीक है, तो देखो अब ये जैसे मैं अब सीबीएसई में चैप्टर 3 है मोशंस ऑफ द अर्थ, आपका ये चैप्टर 2 है। तो सिलेबस ना मोरलेस सेम है, मैं आपको कम सिलेबस नहीं कराऊंगा, ज्यादा ही कराऊंगा। तो आपका ये जो पंजाब बोर्ड का जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। अगर आपका कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जो मतलब कि मैं पढ़ा रहा हूं आपको और उसमें आपका कवर नहीं हो रहा है, तो आप वो वाला पेज का या उस पैराग्राफ का मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं फिर उसको भी आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है ना भैया? ओके सर। ओके सर। चलो अब ना हम अल्फाबेटिकली चलते हैं। क्या? सर हैंड डाउन कर लें। हाँ, आप हैंड डाउन कर लीजिए। चलो अब अल्फाबेटिकली नीचे से चलते हैं, हम पढ़वाते हैं। पहले ये शरण का टर्न आता है। शरण, आप ना ये जरा पहला पैराग्राफ पढ़िए, और एक चीज का ध्यान रखेंगे, एक सेकेंड, बाकी जो बच्चे हैं ना वो शरण को ना ऑब्जर्व करना कि जो शरण पढ़ रहा है उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, पंक्चुएशन है। वैसे तो ये इंग्लिश का काम है, बट आप लोग इसमें भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? अपना ये माइक बाकी सब म्यूट कर लिया करो। तो आप सभी बच्चे ना कीनली सुनेंगे और गलतियां निकालने की कोशिश करेंगे। अगर गलतियां निकालेंगे तो हमारा अपना भी इम्प्रूवमेंट होता है। तो हाँ शरण, आप ये जरा पहला पैराग्राफ पढ़िए। As you know that the earth has two types of motion, namely rotation and revolution. Rotation is the movement of the earth on its axis. The movement of the earth around the sun in a fixed path or orbit is called revolution. ठीक है, तो बच्चों किसी को कुछ मिस्टेक दिखी इसके शरण के पढ़ने में? Revolution. सर नो को गलत pronounce किया है। Revolution को revolution. अच्छा, सर और नो को गलत प्रोनाउंस किया है। अच्छा, जब ना आप ये बताया करो ना गलतियां, तो आप पहले अपना नाम बताया करो, तो मुझे पता चलेगा ना किस बच्चे ने गलती ढूंढी है, ठीक है? ऐसे बताया करो। गिरिमा, सर आदिश शर्मा। मैं हाँ। सर रेवोल्यूशन की जगह इसने रिवॉल्यूशन बोला था। अच्छा, और सर नव्या का ये है कि सर उसने नो को सर गलत प्रोनाउंस किया था। अच्छा, और किसी बच्चे का? कभी गलत पढ़ा था। किसका गलत पढ़ा था? एक्सिस का। अच्छा अच्छा, ये 3 मिस्टेक्स आपने ऑब्जर्व की, ठीक है? चलो शरण, इनका ध्यान रखना। बाकी अब ना मैं सोच रहा था कि शरण ने तो पढ़ दिया, अब मैं अल्फाबेटिकली ना एक्सप्लेन करवाता हूँ आपसे, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ना, ऐसा कभी कभी हम करा कर रहेंगे, ताकि आपको भी पता चले कि कैसे चीजों को समझ के और एक्सप्लेन करना और अंडरस्टैंड करना। तो आदर्श, आप ये जो पहला पैराग्राफ है इसमें रोटेशन और रिवॉल्यूशन को एक्सप्लेन कर सकते हो? अभी जो शरण ने पढ़ा है आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो आदर्श? सर नो। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा है जो कर सकता है एक्सप्लेन? हाँ नाव्या, आप जरा एक्सप्लेन करो उसको। ओके सर। सर फर्स्ट लाइन का ये मतलब है कि सर जैसे कि हमें पता है कि जो अर्थ है वो उसके 2 टाइप्स है मोशन के। सर एक तो रोटेशन है, एक रेवोल्यूशन है। सर जो रोटेशन का मतलब है, मतलब जो अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रही है सर उसको रोटेशन बोलते हैं। और सर जो
सर जो अर्थ की जो मूवमेंट है सर वो सन के अराउंड सर जो उसका ऑर्बिट है उसके ऊपर घूमती है सर, उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है। अब आप एक बात बताइए कि जो नाव्या ने एक्सप्लेन करा है आपको समझ आया? सर यस। यस सर। अच्छा, अब आप में से आदर्श, अब आप एक्सप्लेन कर सकते हो? आदर्श? सर किस लाइन? नहीं, इस पूरे पैराग्राफ को देखो। इस पैराग्राफ में जैसे नाव्या ने एक्सप्लेन किया ना, 3 इंपॉर्टेंट चीज है, वो 3 इंपॉर्टेंट चीज आप एक्सप्लेन कर दीजिए। आदर्श? यस सर। हाँ। यस सर। बताओ। सर ये जो नीचे वाला पैराग्राफ है ये करना है या जो नाविया ने किया है वो भी वाला करना है? जो नाव्या ने किया है ना, जब मैंने आपसे पहले पूछा था तो आप बोले कि मैं नहीं कर सकता, अब नाव्या ने कर दिया है एक्सप्लेन, तो अब मैं आपसे वो रिपीट करवा रहा हूँ कि उस पैराग्राफ में 3 इंपॉर्टेंट चीज नाव्या ने बताई है, वो 3 इंपॉर्टेंट चीज क्या है और आप कैसे एक्सप्लेन करोगे उनको, ये मैं पूछ रहा हूँ। कि आपको पता होगा कि अर्थ के 2 मोशंस हैं जिनके नाम रोटेशन और रेवोल्यूशन है सर। राइट। रोटेशन अर्थ के एक्सिस पे घूमती है और जो रेवोल्यूशन में अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर काटती है ऑर्बिट में, फिक्स्ड पाथ या ऑर्बिट। Yes. तो अगर आपको ये पूछा जाए तो आपको अब रटने की जरूरत तो नहीं है ना, आप मतलब कि आपसे कोई पूछे रोटेशन क्या है तो आप सबको पता है ना कि रोटेशन एक्सिस के चारों तरफ अगर अर्थ घूमती है तो उसको हम रोटेशन बोलते हैं, और सन के चारों तरफ घूमती है तो हम उसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये 2 तरह के मोशंस हैं। रिवोल्यूशन उसको क्या बोलते हैं? किसको? रिवोल्यूशन को सर हमें बोलना नहीं आता, हम गलत बोल रिवॉल्यूशन, देते हैं। हाँ रिवॉल्यूशन ही बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ना, अब देखो जो हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, एक बच्चा पढ़ेगा, दूसरा एक्सप्लेन करेगा, और फिर उसके बाद अगर कोई उसमें दिक्कत रहेगी तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आज हमारे पास टाइम है तो थोड़ा इस तरह से करते हैं, तो मेरे को लग रहा है कि आपको ज्यादा फायदा होगा। तो अब हम नीचे से अल्फाबेटिकली अगला पैराग्राफ पढ़वा लेते हैं रंजोत से। रंजोत, आप अगला पैराग्राफ पढ़िए जरा, रंजोत सिंह। बाकी बच्चे मिस्टेक ऑब्जर्व करना। रंजोत सिंह। अच्छा, रंजोत को वॉइस नहीं आ रही, तो नाविया आप जरा। Okay, sir. हाँ, The आप पढ़िए। axis of the earth, which is an imaginary line, makes an angle of 66.5 degree with its orbital plane. The plane formed by the orbit is known as the orbital plane. The earth receives light from the sun due to the spherical shape of the earth. Only half of it gets light from the sun at a time. The portion facing the sun experiences day while the other half away from the sun experiences night. The circle that divides the day from night on the globe is called the circle of illumination. This circle does not coincide with the axis as you see in the figure 3.2. The Earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. The period of rotation is known as the Earth Day. This is the daily motion of the Earth. अब बच्चों बताओगे, अपना नाम बताना और बताना क्या क्या गलतियां की थी इसमें। सर हाँ, बताओ। तो नीचे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है और उसके आगे जो लाइन है ना 3.2 के आगे सी हाँ, इन द, सर उसने सी के बाद फिगर बोल दिया। द पोर्शन फिगर 3.2 के आगे वाली जो लाइन है। सर यस, उसने इज इन द बोला। अच्छा, हाँ, एक दो गलतियां तो उसने की थी, और मत थोड़ा सा हड़बड़ा गई थी। बाकी किसी बच्चे ने और कोई गलती नोट की? वैसे ओवरऑल नाविया ने अच्छा पढ़ा था, तो
उसका प्रोनाउंसिएशन और पंक्चुएशन वगैरह अच्छा था। ठीक है, बहुत बढ़िया नाव्या। तो अब आप में से इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? इसमें ना कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ऑर्बिटल प्लेन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है, किस डिग्री, तो इनको कौन बच्चा एक्सप्लेन कर सकता है इस पैराग्राफ को? आप हैंड रेज कीजिए। शरण, आप कर सकते हो? हाँ बताओ, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है शरण? सर पहले से था। हाँ, सेकंड पैराग्राफ शुरू से सारा मतलब ये एक्सप्लेन करो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें। देखो पढ़ तो उसने दिया, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को फोकस करना है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हाँ शरण, कर सकते हो, एक्सप्लेन करो। सर नो। और कौन बच्चा कर सकता है एक्सप्लेन अच्छे से? सर मैं। आप हैंड रेज करो जरा, क्या नाम है आपका? तेजस। यस सर। हाँ आप करो जरा तेजस। सर इसके अंदर एक रोटेशन वो है इम्पोर्टेंट, रेवोल्यूशन। नहीं नहीं, वो पहला पैराग्राफ नहीं बेटा, सेकंड। तो इसके अंदर ऑर्बिटल प्लेन का वो आ गया 66 है उसका जो है वो। और क्या है? मतलब आप पढ़ाओ, मतलब सर कि हमें हमें पढ़ाओ, हमें नहीं पता कुछ भी। आप हमें पढ़ाओ इसको कि इसमें ये चीजें हैं, ऐसे ऐसे हैं, मतलब कि आप समझो कि हम स्टूडेंट है आपके, आप टीचर हो, इस तरह से समझाओ। मैम सर वो जो एक्सिस है वो उसका ऑर्बिटल प्लेन का वो 66.5 है। हम्म और सर जो सर्कल है वो जो डे और नाइट और को वो करता है, हम्म सेपरेट करता है, उसे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। ठीक है, और सर आदर्श एक्सप्लेन। सर मैं सर एक्सप्लेन बस। करूँ? सर बस। अच्छा ठीक है। सर जब है, सर जब हैंनरी, अर्थ घूमती है तो डे और नाइट का फर्क हो जाता है सर। अगर सूर्य की ओर एक हाफ साइड हो तो सर डे होता है, अगर सूरज की उल्टी साइड हो तो सर वो नाइट होता है। ठीक है चलो। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे, मतलब कि हम इसमें, देखो आपकी जो बुक है ना बहुत ही ब्यूटीफुली रिटर्न है, इसमें बहुत अच्छे से मतलब कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो इसको देखो कैसे करना है, जो जो चीजें बोल्ड है ना, देखिए जैसे ऑर्बिटल प्लेन है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, और आगे कुछ ना इटैलिक की हुई होती है, जैसे अर्थ डे है, अर्थ डे का अगर आप फॉन्ट देखो तो दूसरों के कंपैरिजन में थोड़ा डिफरेंट है। तो जो बोल्ड की हुई है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, और जो इटैलिक होती हैं वो ऑर्डर में सेकंड होती हैं। फिर इसके बाद होते हैं नंबर्स। ये मतलब कि आपकी ज्योग्राफी की जो बुक है इसमें इस तरह से मतलब कि आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया, उसके बाद आप जब तक खुद नहीं पढ़ोगे ना चैप्टर को और उसको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करोगे कि लाइन का क्या मतलब है और आगे वाली लाइन पीछे वाली लाइन को किस तरीके से जोड़ती है, तब तक आपको ना एक जो होल्ड है सब्जेक्ट के ऊपर वो नहीं आ पाएगा। तो अगर देखो जैसे पहली लाइन को देखें हम, तो उसमें क्या है कि जो अर्थ की जो एक्सिस है वो इमेजिनरी लाइन है। पहले तो हमें ये बताया गया है कि जो अर्थ की जो लाइन एक्सिस है वो इमेजिनरी लाइन है, वो एक्चुअली में इस तरह की कोई लाइन या इस तरह की कोई निडल होती नहीं। जैसे कल हमने ग्लोब लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स पढ़े थे, और उसके कल तो हमने खैर डाउट्स लिए थे, उससे पहले हमने पढ़ा था लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स और ग्लोब वाला। तो उसमें निडल आपने देखा था, तो वो जो निडल है वो ही आपकी एक्सिस है, ठीक है, और वो एक्सिस एक्चुअली में नहीं होती है, वो इमेजिनरी लाइन है। फिर दूसरा क्या है कि जो अर्थ की ये जो इमेजिनरी लाइन है जिसको एक्सिस बोलते हैं, वो एक्चुअली जो ऑर्बिटल प्लेन है, ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। जैसे आपने कल ग्लोब में देखा कि जो अर्थ है वो थोड़ी सी टिल्टेड रहती है अपने ऑर्बिटल प्लेन में। ऑर्बिटल प्लेन को आप हॉरिजॉन्टल मान लो और उसको थोड़ा सा बेंड कर दो 66 डिग्री के एंगल पे। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि जो पहला तो हो गया कि जो एक्सिस है वो इमेजिनरी है, दूसरा हो गया कि जो इमेजिनरी लाइन है वो ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। अब इसमें एक नई चीज आ गई, ऑर्बिटल प्लेन, तो उसको अगली वाले लाइन में उसकी डेफिनेशन बताई गई है कि ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है।
तो ऑर्बिटल प्लेन क्या है कि जो द प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन, मतलब इस सन के जो चारों तरफ जो सर्कुलर पाथ है उस पाथ को मतलब कि हमारी जो अर्थ है, प्लैनेट अर्थ जब रेवोल्यूशन में उसको कवर करती है तो वो जो प्लेन बनाया गया है अर्थ अर्थ की ऑर्बिट के द्वारा उसको हम ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं, ठीक है। और उसके विद रिस्पेक्ट टू अर्थ की जो एक्सिस है वो 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लाइन है उसमें लिखा हुआ है कि जो अर्थ है हमारी उसको जो लाइट मिलती है, उसकी जो इल्यूमिनेशन होती है, उस पर जो हीट आती है वो आती है हमारे पास सन से। हमने जब पहले चैप्टर में भी यही पढ़ा था कि जो प्लैनेट्स हैं और आपके सैटेलाइट्स हैं, इनको नेचुरल सैटेलाइट्स, इनको जो लाइट मिलती है वो सन से मिलती है, मतलब स्टार से मिलती है, बट हमारा जो नियरेस्ट स्टार है वो सन है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो लाइन है कि उसमें ये बताया गया कि जो इसकी स्फेरिकल शेप है उसके कारण क्या हो सकता है। तो स्फेरिकल शेप के कारण क्या होता है कि इसका जो अर्थ है उसका आधा हिस्सा लाइट रिसीव करता है एट ए टाइम। तो जो हिस्सा लाइट रिसीव करता है वहां पे दिन होता है, और जो हिस्सा अपोजिट साइड में होता है सन के उस हिस्से पे लाइट नहीं पड़ती तो वहां पे रात होती है। तो स्फेरिकल शेप के कारण अगर कोई पूछे कि भाई जो डे एंड नाइट हैं वो अर्थ पे किस कारण से बनते हैं, एक तो उसमें कारण हो गया सर रोटेशन। मैं हाँ आप बताओ चलो। सर वो रोटेशन के कारण होता है सर, जब अर्थ रोटेट करती है तो अर्थ की हाफ साइड में नाइट हो जाती है सर, हाफ साइड में डे हो जाता है। क्यों जिस साइड से डे होता है उस साइड ना सूरज की किरणें ज्यादा आती है, और जिस साइड हो जाती है उसकी साइड ना रोशनी बिल्कुल। नहीं आती, इसलिए वो नाइट हो जाती गुड है। इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग बेटा। अब अगर अब एक बात बताओ कि ये तो बात सही है तुम्हारी, रोटेशन तो है। अगर मान लो कि जो अर्थ है वो सिर्फ सर्कुलर है, ठीक है, और उसकी कुछ थिकनेस है, वो स्फेरिकल नहीं है, ठीक है, तो तब क्या होगा, मतलब कि तब दिन रात कैसे बनेंगे? अगर जैसे ये अगर देखो एक सेकेंड, जैसे सर सर तो फिर उसकी दोनों साइड रात होगी। हाँ देखो अगर मान लो अर्थ हमारी सर्कुलर है और थोड़ी सी उसकी थिकनेस है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि ये बॉल है, इस बॉल को हमने हमने क्या है, कोई बच्चा ना माइक ऑन किया हुआ है, प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए रंजोत। हाँ तो जैसे ये हमारी बॉल है, इस बॉल को मान लो कि ऊपर से हमने काट सेंटर से थोड़ी सी मोटाई ले ली और बाकी ऊपर से काट दिया, नीचे से काट दिया, तो एक डिस्क बन गई, मतलब कि आप उसको डिस्क बोल सकते हो। अगर ये डिस्क है तो क्या होगा, मतलब कि और उस डिस्क के ऊपर ही मतलब कि आपकी लाइफ रहेगी। डिस्क के नीचे तो देखो रह नहीं सकती, फिर बंदे रुकेंगे कैसे? उसके ऊपर रहेगी, तो फिर या नीचे भी रह सकती है क्योंकि ग्रेविटी रहेगी, बहुत बड़ा है और मतलब कि एरिया, नीचे भी हो सकती है ऊपर भी हो सकती है, ठीक है। और डिस्क है बट उसकी कुछ ही किलोमीटर की थिकनेस है, तो उस केस में दिन रात कैसे बनेंगे? बताएगा कोई सब बच्चा? सर जब रोटेशन होगी तब कुछ जगहों पे दिन होगी और कुछ जगहों पे रात। हाँ जैसे अब अगर आपने कोई डिस्क देखी है, डिस्कस थ्रो करते हैं ना, तो एक मान लो कि जैसे थाली होती है ना, थाली क्या को आप डिस्क मान लो, तो थाली का एक जो सरकमफ्रेंस होती है उसकी कुछ मोटाई होती है, तो जो वो मोटाई है उस पे ही जो लोग रहते हैं उनको तो मतलब कि ये डे नाइट जैसे आज बन रहे हैं वैसे बनते ही दिखेंगे, लेकिन जो उसके ऊपर आ जाएंगे ना उनको तो जो आपकी सनलाइट है जैसे पोल पे जाती थी ऐसे वहां पे जाएगी, तो मतलब कि उन एरिया जो बहुत ज्यादा ठंड आ जाएगी क्योंकि वहां पे जो एंगल है ना उसका वो चेंज हो जाएगा, मतलब कि एंगल ऑफ जो सनलाइट है, रेज है, उनका डिक्रीज हो जाएगा, तो वहां पे कम हीट जनरेट होगी और जो वो थाली की जो मोटाई होती है उस पे ही मैक्सिमम रहेगी। तो मतलब कि सेम फैशन में रहेगी, बस इतना हो जाएगा डिफरेंस
कि जो पोल है ना, अब पोल बहुत छोटा है क्योंकि ऊपर जाके वो उसका जो रेडियस है वो कम हो जाता है। उस केस में क्या होगा कि पोल का रेडियस ज्यादा हो जाएगा और रहने के लिए जो जगह बचेगी वो सिर्फ थाली की जो मोटाई है उतनी जगह ही बचेगी। बस इतना डिफरेंस होगा। तो आपको ना, जैसे कई बार कॉम्पिटिशन्स में क्या होता है कि इस तरह से, जैसे हमारी अब अर्थ स्फेरिकल है, अगर उसको हमने मान लो इलिप्सॉइड बना दिया या डिस्क बना दिया तो क्या होगा, तो हमको उसको विजुअलाइज करने की जरूरत होती है। बस हम इसको स्लाइस कर रहे हैं, ऊपर का हिस्सा निकाल रहे हैं, नीचे का हिस्सा निकाल रहे हैं, और उसके जो मोटाई है बस वहां पे ही लोग रहेंगे। आज भी उसी तरह से लोग रहते हैं। उस टाइम पे क्या होगा कि जो एरिया है वो बहुत कम हो जाएगा अर्थ का, और बट उस पर जो डे नाइट का फंक्शन है वो सेम इसी तरह से ही होगा। तो इस तरह से आपको पजल करने के लिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व मतलब कि फॉर्मुलेट किया जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना उसमें। अगर आपके कंसेप्ट सही हैं, आप चीजों को अच्छे से विजुअलाइज कर पाते हो, तो आप बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से आंसर दे सकते हो। चलो अब नेक्स्ट हम करते हैं कि स्फेरिकल होने के कारण क्या होता है कि इसके एक तरफ सनलाइट पड़ती है, दूसरी तरफ सनलाइट नहीं पड़ती है। तो इसको क्या होता है कि जो लाइन डिवाइड करती है कि आधी अर्थ पे लाइट है, आधी अर्थ पे लाइट नहीं है, तो उस लाइन को हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब वो जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है ना, वो हमारी अर्थ की एक्सिस के साथ कोइंसाइड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि हमारी अर्थ टिल्टेड है। ठीक है, तो टिल्ट, अगर हमारी अर्थ टिल्टेड नहीं होती, वो जो एंगल है 66.5 डिग्री की बजाय अगर वो एंगल होता 90 डिग्री का, ठीक है, तो हमारी अर्थ टिल्टेड नहीं होती, तो सीधी होती, बॉल सीधी होती। तो उस केस में हमारी जो एक्सिस है और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है ना, वो दोनों का एंग मतलब कि एक हो जाते अगर 90 डिग्री पे होता। लेकिन अभी क्या है कि वो 66.5 डिग्री पे है, थोड़ा सा मतलब कि झुकी हुई है। तो इस करके सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन और एक्सिस दोनों अलग अलग होते हैं। ये आपको क्लियर हो गया? सर मुझे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन हुआ। अच्छा ठीक है, आदर्श आपको क्या पूछना है? जब हम प्लेस में गए और हमने अर्थ को देखा, तो सर हमें कैसे पता चला कि अर्थ टिल्टेड है? सर उसकी अर्थ शेप तो स्फेरिकल है, तो सर वो हमें सीधी ही नहीं लगेगी। सर अगर उसकी शेप कुछ और होती तो सर हमें पता लगता है कि वो टिल्टेड है, लेकिन सर इसकी शेप स्फेरिकल है, तो सर हमें कैसे पता लगा कि ये टिल्टेड है? हाँ, अब आपने पता है क्या कि आपका जो आंसर है ना आपके क्वेश्चन में ही है। एक तो हमारी जो अर्थ है ना वो पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं है, पूरी तरह से स्फेरिकल है हमारी अर्थ तो सर नहीं है ना, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था स्फेरिकल का मतलब होता एक, आप मान लो गेंद खेल है आपके पास क्रिकेट की या फुटबॉल, वो एक ट्रू स्फेयर है। लेकिन मैंने क्या बताया था कि ऊपर से जो आपकी क्रिकेट की बॉल है, फुटबॉल है, उसको हमने प्रेस कर दिया थोड़ा थोड़ा, तो ऊपर से क्या हुआ, वो फ्लैट हो गया, नीचे से भी फ्लैट हो गया, और बीच में से वो बल्ज हो गया। तो अगर वो ट्रू स्फेरिकल होती तो आपकी बात सही है कि हमें उसके टिल्ट का पता नहीं चलता स्फीयर से, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि वो स्फेरिकल नहीं है, ऊपर से नीचे से प्रेस्ड है, ठीक है, फ्लैटेंड है उसके पोल्स, और नीचे सेंटर से बल्ज्ड है। तो उसकी इस शेप के कारण ही हमको पता चलता है। सर हाँ, और किसी को डाउट है? एक सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का किसी को डाउट था? पहले वो भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो बेटा, जो जो एक्सिस है ना, एक्सिस है कि जो रोटेशन हमारा होता है जिसके चारों तरफ, उसको हम बोलते हैं एक्सिस। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है कि इसको ये नियर नियर स्फेरिकल होती है, तो इस कारण से आधे हिस्से पे सन की लाइट आती है, आधे हिस्से पे नहीं आती है, ठीक है। तो जिस हिस्से पे लाइट आती है उस हिस्से को, जिस हिस्से पे नहीं आती है, एक लाइन जोड़ती है, उस लाइन को हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जैसे ये जो फिगर दे रखा है, इस फिगर में जो अर्थ का रिप्रेजेंटेशन उसके राइट साइड में येलो है और लेफ्ट साइड में ग्रे कलर है। तो ये जो आपका
लाइन जो डिवाइड कर रही है येलो और ग्रे को, इसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। अब आपका क्लियर हो गया सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन? यस सर। चलो अब हम नेक्स्ट तरह उस पे चलते हैं। अर्थ की शेप का नाम बताना क्या सर, एक बार अर्थ की शेप का नाम बता दो। अर्थ की जो शेप है ना, वो अंदर से हाँ। सॉलिड होती है। हाँ और बताओ। सर एक बार अर्थ की शेप का नाम बताना। मैं बताऊं सर अर्थ की शेप का क्या नाम है? हाँ बताओ, चलो आप बताओ। सर या तो हम उसको ऑब्लेट स्फीयरॉइड बोल सकते हैं, या तो सर हम उसे जियोइड बोल सकते हैं। ठीक है, क्या क्या बोल सकते हैं? एक तो ओवल शेप बोल सकते हैं, और दूसरा क्या बोल सकते हैं? उसको इलिप्टिकल बोल सकते हैं। सर GIOID हैं? भी बोल सकते। ठीक है। जियोइड और सर ऑब्लेट स्फीयरॉइड। एक्चुअली ना जो एक्चुअली में तो वो ओवल शेप होती है, क्योंकि ऊपर से फ्लैटेंड है, सेंटर से बल्ब है, तो उसका जो एक्चुअल वो है, वो तो है ओवल। वैसे उसको इलिप्टिकल भी बोलते हैं। सर लेकिन ओवल शेप नीचे से तो गोल ही होती है। हैं? सर लेकिन ओवल शेप तो नीचे से फ्लैटेंड नहीं होती सर। नहीं देखो, जैसे होती है। गोल होती है। जो अर्थ है वो भी इतनी ज्यादा फ्लैटेंड नहीं है कि उसको हम स्फीयर नहीं बोल सकते। उसका जब भी कोई नॉमेनक्लेचर होता है, या मतलब कि हम जनरल बात करते हैं, तो अर्थ को हम स्फेरिकल ही मान के चलते हैं, क्योंकि जो उसके पोल्स हैं, वो पोल्स एकदम से गेंद की तरह नहीं होते हैं, जस्ट प्रेस्ड होते हैं। ठीक है, तो जब हम उसको देखते हैं ना स्पेस से, तो हमें क्लियर दिखता है कि यहाँ से ये फ्लैटेंड है, दबे हुए हैं, और सेंटर से थोड़ा फैला हुआ है। समझ रहे हो ना? तो उस एक्चुअली क्या होता है कि एकदम से 1 to 1 नहीं होता है, कि बट वो उस तरह से थोड़ा लगता है, तो इसलिए हम उसको वो नॉमेनक्लेचर दे देते हैं। और बाकी अभी एक बच्चे ने बताया था ना, क्या जियो, क्या बताया था जियो करके? सर जियोइड। जियोइड। तो जैसे अब ये अर्थ की एक शेप बनी हुई है, ठीक है, ऊपर से फ्लैटेंड है, सेंटर से बल्ब है, तो इसको अगर हमें नॉमेनक्लेचर देना, तो हम इसको एक नया नाम दे देंगे। ठीक है, तो अगर अर्थ जैसी किसी चीज की शेप बनाओगे, तो उसका ये नाम रहेगा, जैसे जियोइड है। ठीक है ना? अभी इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब हम इस स्लाइड को करें सर, शुरू। सर हमें डाउट है सर, ये हमें समझा दो सब सारा। सर एक्सक्यूज मी, कौन सा पूछना है आपको? एलिप्टिकल ऑर्बिट। हाँ, ये तो अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं है, तो मैं भी पढ़ाऊंगा। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट अल्फाबेटिकली चलते हैं नीचे से। तो शरण, हमने नाविया तक कर लिया था। अभी मैं डाउट लेता हूँ स्लाइड के बाद, ठीक है ना? अभी ये मैंने, आप हैंड रेज कर लीजिए, मैं सर इसके आप बाद। हमसे डाउट लोगे ना सर, मतलब हम ही समझाएंगे ना सर। हाँ हाँ, अब ना यश चंदेल आप पढ़ सकते हो, ये वाला पैराग्राफ पढ़ो, राइट साइड लेफ्ट वाले दोनों। यस यस, हाँ लेफ्ट वाले आप पढ़ो, और तेजस एक्सप्लेन करेगा। तेजस आपने कर दिया था पहले एक्सप्लेन या नहीं? चलो वो हम, हाँ वो बाद में देखेंगे। यस, आप हैंड रेज कर लो जो एक्सप्लेन करेगा, बट पढ़ेगा यस। यस आप पढ़ो लेफ्ट वाले दोनों पैराग्राफ्स। Okay, sir. What would happen if the Earth did not rotate? The rotation of the Earth fixing the sun would allow always expansive day, thus bringing conditions warmth to the radiation. The other half world remain in darkness, and we fencing cold all the time. Life would not
have been possible in such extreme conditions. The second method of the Earth around the Sun is in its orbit is called revolution. It takes 365 days, 1 year to revolve around the sun. Revolve around the sun. We consider a year as consisting of 365 days only, and ignores 6 hours for the sake of conveniences. सर मैं ठीक है। हाँ अभी मैं बताऊं सर इसमें क्या मिस्टेक्स की? नहीं है, इसकी मिस्टेक्स कोई भी नहीं बताएगा, आप सबको पता है, मुझे भी पता है। तो यस बेटा, आपका जो बोर्ड है वो पंजाब बोर्ड है या सीबीएसई है? यस सर, आपका पंजाब बोर्ड है या सीबीएसई? सीबीएसई बोर्ड है, ठीक है, कोई नहीं। आपका ना थोड़ा सा ना रीडिंग में दिक्कत है, तो हम इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आप ना एक काम करना, मैं आपका नाम मेघा मैडम को भी दे दूंगा, और दूसरा ये है कि आप मुझे क्या है कि हर सैटरडे को या संडे को जो इग्नाइटेड माइंड्स का व्हाट्सएप नंबर है ना, उस पे ज्योग्राफी का कोई भी चैप्टर उठा के उसके 2-3 पैराग्राफ पढ़ के और रिकॉर्ड करके मुझे भेजा करो, ठीक है? मैं आपको 5-7 मिनट हर वीकेंड पे दिया करूंगा, ठीक है? हम इस तरह से आपकी रीडिंग को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? अब ये बताओ कि इन 2 पैराग्राफ को सर मैं आर्यन। हाँ, आर्यन एक्सप्लेन कर देगा। चलो आर्यन आप करो इसको। क्या आदर्श आप? हाँ, रीड नहीं करना है, नहीं एक्सप्लेन करना है। जिसने कर दिया उससे नहीं करवाएंगे, आर्यन से करवाते हैं। आर्यन ने नहीं किया, आर्यन करो जरा एक्सप्लेन इसको, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। ये समझो कि आप टीचर हो, मैं और सब लोग स्टूडेंट्स हैं आपके। सर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अच्छा, कौन एक्सप्लेन कर सकता है? हैंड रेज करो फिर। सर मैं करूं। कोमल से करवा लेते हैं। आदर्श आपसे मैंने करवाया ना कुछ पढ़ाई है आप पहले। कोमल आप करो, आप अभी ज्वाइन किए हो। हाँ। What would happen if the earth did not rotate? तो क्या होगा अगर हमारा अर्थ रोटेट नहीं करेगा? अगर मीटिंग कट जाए ना, आपको तुरंत ज्वाइन करना, 20 मिनट में और पढ़ाऊंगा, ठीक है? हाँ कोमल आप करो। The portion of the earth facing the sun would be would always experience day। सर एक मिनट। अच्छा, आपको कुछ दिक्कत है क्या नेटवर्क की? नो सर, हम अभी करते हैं, 1 मिनट, हमें स्क्रीन शो है सर, हमने दूसरे फोन से कनेक्ट। सर कर ले। चलो तब तक आदर्श आप कर दो। चलो पहला वाला पैराग्राफ आदर्श, आपने हैंड रेज किया हो ना, आप एक्सप्लेन कर दो पहला पैराग्राफ। What would happen if the earth did not rotate? क्या होगा अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी? The portion of the earth facing the sun would always experience day। जो अर्थ का पार्ट होगा जो सन की, जिसने सन की तरफ फेस किया होगा, उस तरफ हमेशा डे रहेगा, thus bringing continuous warmth to the region। और वो पार्ट हमेशा गर्म रहेगा। The other half would remain in darkness। सर मैंने अब ज्वाइन कर लिया। उसमें कोमल आपसे सेकंड कराऊंगा। हाँ। और ठंड रहेगी। ये हमेशा से लाइफ would not have been possible in such extreme conditions। लाइफ सर, इसमें लाइफ बहुत मुश्किल होगी, सर्वाइव करना मुश्किल होगा। The second motion of the earth around the sun बस इतना अगला कोमल से करवाएंगे। तो बच्चों, जो आदर्श ने एक बार, एक सेकंड, आदर्श ने जो एक्सप्लेन किया, आप